हाय गाइस, माय नेम इज डॉक्टर निशा नागपाल और आपका हेल्दी स्माइल पे स्वागत है। आज की टॉपिक है हमारा गम रिसेशन, जिसको हम रिसीडिंग गम्स भी बोलते हैं। और अगर आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो जब हमारे मसूड़े हमारे दांतों को छोड़ना शुरू हो जाते हैं तो उसको हम गम रिसेशन बोलते हैं। आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये हमारे सारे दांतों में भी हो सकता है और पर्टिकुलरली किसी एक दांत में भी ऐसा हो सकता है। अगर आपके दांतों की कंडीशन कुछ ऐसी है तो आप समझ जाइए कि आपको गम रिसेशन स्टार्ट हो गया है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गम रिसेशन होता क्यों है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये दिखता कैसे है और इसके इलाज के बारे में हम बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इसका कारण क्या है, कि गम रिसेशन क्यों हो जाता है। अगर आप बहुत ही हार्ड ब्रश कर रहे हैं, बहुत फोर्स से ब्रश कर रहे हैं, फोर्सफुली ब्रश को करते हैं, तो हमारा जो गम रिसेशन है वो स्टार्ट हो सकता है। और अगर आप स्मोक करते हैं या तंबाकू खाते हैं तो इसके कारण भी हमारे जो मसूड़े हैं वहां पर हमारे ब्लड सर्कुलेशन ढंग से नहीं पहुंच पाता है, तो हमारे मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। तो इसके कारण भी गम रिसेशन स्टार्ट होने लगता है। और अगर आपके दांतों में प्लाक या फिर कैल्कुलस या उसकी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गई है, डेपोजिशन हो गई है, जो कि जनरली हमारे पीछे के दांतों की तरफ अगर येलो येलो कुछ डिपॉजिट हो गया है तो उसके कारण भी हमारे मसूड़े कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। और गम रिसेशन हमारा हार्मोनल चेंजेस में भी देखा गया है, जो जनरली विमेंस में होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन या फिर प्रेगनेंसी के दौरान। डायबिटीज में भी हमारा गम रिसेशन देखा गया है। और लास्टली हमारा पेरिडोंटल डिजीज अगर आपको हुआ है तो उसके कारण भी हमारे मसूड़े कमजोर हो जाते हैं और वो ऐसे ही हमारे दांतों को नीचे की तरफ खिसकना चालू हो जाते हैं और ऊपर की तरफ खिसकना चालू हो जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं ये दिखता कैसे है, आप कैसे पता लगा सकते हैं घर बैठे कि आपको गम रिसेशन की प्रॉब्लम है या नहीं। तो पहले तो जो हमारे मसूड़े हैं, अगर हमको गम रिसेशन है तो वो कुछ नीचे की तरफ खिसकना चालू हो जाएंगे। मैं नीचे वाले दांतों की बात करती हूँ अभी। तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो दांत है वो थोड़ा लंबा लगने लगेगा, क्योंकि नीचे वाला मसूड़ा हमारे नीचे की तरफ खिसक जाता है तो हमारा दांत लंबा अपीयर होगा हमें। और दूसरा, अगर आप ब्रश कर रहे हैं और आपको ब्लीडिंग हो रही है तो ये भी एक हमारा सिम्टम हो सकता है कि गम्स जो हैं वो रेड और स्वलन हो सकते हैं, मतलब सूजन आ सकती है, लाल लाल से अपीयर होंगे। बैड ब्रेथ भी एक सिम्टम होता है, मुंह से बदबू आती है। इसमें हमारे जो नीचे जो दांत है उसकी जड़ें एक्सपोज हो जाती है। हमारे मसूड़े जब खिसक जाते हैं नीचे की तरफ तो हमको सेंसिटिविटी का इश्यू भी हो सकता है, ठंडा गर्म हमें दांतों पे लग सकता है। और अगर ये बहुत ही सिवियर केस में चला जाता है तो हमारा दांत लूज भी हो सकता है और हम उसको गवा भी सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके इलाज के बारे में, जो आप अपने डेंटिस्ट के पास विजिट कराकर ही करवा सकते हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं, अगर हमारा माइल्ड केसेस है गम रिसेशन का तो उसमें हम जो है रूट प्लेनिंग और स्केलिंग करते हैं। ये हमारा जनरली हम जो है गम्स के आसपास जो है अच्छे से क्लीन कर देते हैं, जो भी अगर कुछ फंसा हुआ है उसको अच्छे से क्लीन करके जो है गम्स को वापस से हेल्दी बना सकते हैं। और दूसरा, माइल्ड केसेस में हम एंटीबायोटिक टॉपिकल जेल भी प्रिस्क्राइब करते हैं। और तीसरा, हम कुछ एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉशेस का भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो अब हमारी बात होगी माइल्ड केसेस की, जिनको ज्यादा जो है गम की रिसेशन की इतनी दिक्कत नहीं है। बट अब हम बात कर लेते हैं मॉडरेट केसेस में। मॉडरेट केसेस में हमारे दो ऑप्शन होते हैं, एक तो फ्लैप सर्जरी होता है और दूसरा जो होता है हमारा ग्राफ्टिंग होता है। आप फोटो में देख सकते हैं, अगर कुछ इस तरह से अपीयर हो रहे हैं तो वो मॉडरेट केसेस में हमारे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लैप सर्जरी में तो आपको मैं अगर आसान भाषा में बताऊं तो इसमें हम क्या करते हैं, जो गम्स को है उसको फ्लैप उसका उठाते हैं और अंदर अगर हमारा कोई भी कैल्कुलस या प्लाक का बिल्डअप है, कोई बैक्टीरिया है, उसको हम अच्छे से क्लीन कर देते हैं। मतलब हमारे इसमें डीप टिश्यू क्लीनिंग होती है और फिर वापस से हम इसको गम्स को लगा देते हैं। हमारी बात होगी ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग भी हमारा, वैसे तो बहुत तरह के ग्राफ्टिंग के प्रोसीजर्स होते हैं, बट अगर आपको मैं सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ तो हम कुछ पीस ऑफ बोन या टिश्यू डालते हैं कि वापस से जो हमारे गम्स हैं वो हमारे
ग्रोथ हो जाए उसकी अच्छे से। तो ये मॉडरेट केसेस की बात होगी। सिवियर केस में अगर गम रिसेशन हो गया है तो आपका दांत जो है वो निकल भी सकता है, आप दांत को खो सकते हैं। तो इस सिवियर केस में आने से पहले ही अगर आप का मॉडरेट या माइल्ड है उसका आप जल्दी से इलाज करा लीजिए, जिससे पहले कि आप अपने दांत को खो दे, क्योंकि उसके बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो हम बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की कि आपको क्या क्या नहीं करना है जिससे कि आपको गम रिसेशन की प्रॉब्लम होए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, यूज सॉफ्ट ब्रिसल ब्रशेस, जो कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बता रखा है। सॉफ्ट ब्रिसल वाले ब्रशेस का इस्तेमाल करिए। हार्ड ब्रशिंग बिल्कुल नहीं करनी है, सॉफ्ट हैंड से ब्रश करिए। तो मैनुअल टूथब्रश ही यूज करिए। जो लोग इलेक्ट्रिक टूथब्रश यूज करते हैं तो उसमें जो फोर्सेस होती है वो हमारे हाथ में नहीं होती है, तो गो फॉर मैनुअल टूथब्रश। और अपना ओरल हाइजीन को मेंटेन करिए, मेंटेन अ वेरी गुड ओरल हाइजीन। अपनी टंग क्लीन करिए, फ्लॉस करिए। अवॉइड स्मोकिंग एंड टबैको, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर स्मोकिंग और टबैको आप यूज करते हैं तो उसके कारण हमारे मसूड़ों में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, वीक हो जाता है, और उसके कारण श्रिंकेज ऑफ गम्स होना शुरू हो जाती है। एंड लास्टली, अगर आपको कोई गम रिसेशन की प्रॉब्लम हो भी गई है तो उसको अर्ली स्टेज में ही ठीक कराइए। सिवियर स्टेज में कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि आप अपने दांत खो ही देते हैं, तो आप इसको अर्ली स्टेज में इसका ट्रीटमेंट करा लीजिए। तो गाइज, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।